जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से अपनी बहुत पहले से ही तैयारी में लगे हुए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो अब तक सोए हुए थे, वो कम से कम अब नोटिफिकेशन आने के बाद तो तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो देखो आपके कुछ डाउट हैं जो कि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। एक तो सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं आपके, वो इस चीज को लेकर के आ रहे हैं कि डिग्री नहीं है, पेपर में बैक है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और एक आपका वरीयता क्रम में क्या क्या भरें, यानी कि आपको मैंने एक वीडियो में भी बताया था वैसे कि पुरुष के लिए ये वैकेंसी है और केवल महिलाओं के लिए ये वैकेंसी। लेकिन आपके कमेंट ये भी आ रहे हैं कुछ ऐसी वैकेंसी भी तो होंगी भैया जिसमें दोनों भर सकते हैं, तो भर सकते हैं। अभी बिल्कुल एकदम क्लियर आपका डाउट खत्म कर दूंगा आज। ठीक है, और फॉर्म बनने में भी समस्या आ रही है, ओटीआर वगैरह भी नहीं हो रहा बहुत सारे लोगों का, तो उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ये समस्या चलती रहेंगी, सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिए। बिल्कुल आपके आगे पीछे दिमाग में बस 4 सब्जेक्ट आपकी चलनी चाहिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपकी जीके जीएस। और उसी के चलते मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी जीएस बेहतरीन करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बेस्ट बुक बता दे रहा हूँ। ये आपको करंट पब्लिकेशन की बुक है, ये आपकी थ्योरी वाली बुक है, जो महात्मा गांधी वाली बुक है। ये बहुत फेमस बुक है, जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगी। ये बहुत इसमें जीएस की बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारी चीजें एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके बताई गई। ये एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। जब आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, या किसी भी थोड़ा बहुत इसमें से टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगा। जब आप थ्योरी करिए, प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू अगर हम लगाते हैं तो उससे हमारा एक माइंड सेट होता है कि अच्छा इस लेवल का पेपर आता है यूपीएससी का। जब हम तैयारी करेंगे, जीएस पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में एक चीज चलेगी ये बार बार कि जीएस में जो पीवाईक्यू मैंने देखे या जो लगाए मैंने, उसमें इस लेवल तक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें सारे पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, सामान्य ज्ञान प्लस इसमें मूल विधि वगैरह सब कुछ है, सॉल्व पेपर। ठीक है, तो ये सारी बुक आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऑफलाइन भी आपको कहीं से भी आपको मिल जाएगी। अब हम करते हैं आपकी इस जो आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी हो रहा है ये प्रश्न, सबसे ज्यादा बड़ा डाउट क्या है आपको शैक्षिक अर्हता को लेकर, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने क्या बताया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, ठीक है, या सरकार द्वारा समकक्ष कोई अर्हता। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं, लेकिन डाउट आपका कहाँ आ रहा, डाउट आ रहा है यहाँ पर कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। पहले तो यहाँ पर बात कर दूं कि जो अपनी फाइनल ईयर में है या अपेयरिंग में है, वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उनके लिए सीधी सीधी बोल दिया है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उस टाइम तक अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि उसकी अंक तालिका, यानी कि उसकी जो आपकी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपकी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें डाउट है, अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अब यहाँ पर मार्कशीट की बात आ रही है, कुछ ऐसे हैं कि जिनकी यानी कि उनका जो नेट वाली जो मार्कशीट होती है, जिसका रिजल्ट आता है केवल इंटरनेट पर ही आता है, तब तक उनके पास मार्कशीट नहीं आती है, तो क्या हम उससे फॉर्म भर सकते हैं? तो अगर आपके पास मार्कशीट नहीं आई है और आप मतलब केवल ही आपकी ही समस्या नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिए, जब से यूपीएससी की वैकेंसी आई है उससे अगले दिन से सबसे ज्यादा ये डाउट पूछे जा रहे हैं हर यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट के द्वारा कि मार्कशीट की समस्या है और वहां पर डिग्री की भी दिक्कत आ रही है कि डिग्री वगैरह किस तरीके से कैसे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपकी जेन्युइन समस्या है और इस पर भर्ती बोर्ड को सुननी चाहिए, और भर्ती बोर्ड तक ये सारी समस्या पहुंच भी गई हैं, और उम्मीद है बहुत जल्दी इसके ऊपर भर्ती बोर्ड कुछ अपनी ओर से क्लैरिफिकेशन दे देंगे वो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास नेट वाली मार्कशीट है तो उससे आप फॉर्म अवश्य भरिए और आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें कई कई मतलब बहुत लंबे टाइम तक मार्कशीट उनकी आती ही नहीं है। रही बात डिग्री की कि अब आपके पास मार्कशीट तो है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, तो अगर आपके पास डिग्री नहीं तो आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जाकर के ले सकते हैं। फिर भी आपको नहीं मिले तो आप एक प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, वहां से मिल जाती है। उसमें 50 या 100 रुपए कुछ ऐसा चार्ज लगता है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका अब रिजल्ट ही आया, आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तो केवल आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, बहुत सारे फॉर्म पहले से ही भरे आ रहे थे और ये भी इसी तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया जो मैंने पहले बताया था, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए यानी कि अपियर जो है या सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र किसी भी तरीके से नहीं होंगे। ठीक है, अगर जब आप फॉर्म भर रहे हो
आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट हो या इंटरनेट वाली हो, लेकिन किसी भी तरीके से आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, तब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ गया हो। ठीक है। और एक बात और यहाँ पर मैं उनके लिए भी बता दूं जिनकी एग्जाम में बैक लग गई है, तो जिनकी एग्जाम में बैक लग गई है वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर कर लेना। इसमें हालांकि बैक वगैरह के लिए ऐसी कोई चीजें लिखी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिनके एग्जाम में बैक लगी हुई है वो इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये आपकी वैकेंसी का है। इसमें आप सभी को पता है कि जो आपकी वैकेंसी है लगभग 4,500 पदों पर आपकी वैकेंसी आई, 4,543 पदों पर जो आपकी वैकेंसी है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करें कि वैकेंसी ऐसी कौन सी है जिसमें केवल महिला फॉर्म भर सकती है, जिसमें केवल पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। ये वैकेंसी तो ऐसी हो जो शायद आपको पता होगा। देखो मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें केवल और केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अब ये कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर पीएसी और उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक। ठीक है, यानी कि ये जो पीएसी की वैकेंसी है, पीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्लाटून कमांडर, और उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर ये सशस्त्र पुलिस की है। और आपकी ये यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश निरीक्षक, ये आपकी यूपीएसएसएफ के पदों पर केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, यानी कि ये केवल वैकेंसी आपकी पुरुष के लिए है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के पदों पर चयन हेतु महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ठीक है, ये जो वैकेंसी है इस हिसाब से मैंने आपको बता दी। लेकिन ये जो वैकेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष एवं महिला के रिक्त पदों पर श्रेणीवार, और इसमें जो ये वो वैकेंसी है जो थानों में रहती है, जिसको सिविल पुलिस बोलते हैं। इसकी जो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,242 वैकेंसी। और ये वैकेंसी ऐसी है कि जिसमें मेल प्लस फीमेल, इसमें आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसमें आप बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे मेरे पास कि भैया उसमें जो बताया है पुरुष के लिए अलग और महिला के लिए अलग, उसमें इस वैकेंसी के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की है। तो भैया उसमें इसलिए जिक्र नहीं किया गया कि इसमें दोनों फॉर्म भर सकते हैं। उसमें केवल वो बताया है कि ये वैकेंसी वो है जिसमें केवल पुरुष ही फॉर्म भरेंगे, और ये वैकेंसी वो है जिसमें केवल और केवल महिला ही फॉर्म भर सकती है। अब ये वैकेंसी इसमें दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इसका प्रूफ आप एक यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन की स्क्रीनशॉट लगाए मैंने यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अध्याचन प्राप्त हुए हैं। और इसमें जो सबसे ऊपर वैकेंसी है वो यही है आपकी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। इसमें आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है साफ साफ पुलिस पुरुष एवं महिला। ठीक है, पुरुष एवं महिला इसमें तो हम फॉर्म भर सकते हैं दोनों। और ये वो वैकेंसी है पुरुष पुरुष पुरुष, ये वाली वैकेंसी यहाँ पर है, और ये आपकी महिला बटालियन वाली जो इन्होंने नीचे बताई है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके जो मैं डाउट जितने भी अब तक देख पा रहा था, मैंने आपको यहाँ पर जितने भी डाउट थे क्लियर कर दिए हैं। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और इस चीज का भैया विशेष ध्यान रखना, अगर आपके पास इंटरनेट वाली मार्कशीट है, ओरिजिनल नहीं है, ना आपकी आई है, ना यूनिवर्सिटी ने अभी भेजी है, तो ऐसा तो नहीं कि आप फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म तो आपको फ्री भी भरना है। ठीक है, तो इस पर फॉर्म अवश्य भरें। ऐसा नहीं है कि किसी की बातों में आकर के आप फॉर्म भरना छोड़ देंगे कि यूनिवर्सिटी में पता कि मेरी मार्कशीट आई नहीं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 2-2 3-3 साल बाद भेजती हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डिग्री, अगर केवल आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये बुक, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप यहाँ से जीएस कवर कर लेना। ठीक है, सारी चीजें फॉर्म भरने में जो समस्या आ रही थी ये शायद मैं आपको नहीं बताई हो पहले, वैसे मैंने हाँ बता दिए। फॉर्म भरने में जो समस्या आ रही थी वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। उसमें केवल फॉर्म भरने में नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थियों की ओटीआर की समस्या भी आ रही है, और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने ओटीआर पहले कर लिया था लेकिन उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो समस्या है इसका भर्ती बोर्ड के दिमाग में भी, मतलब उनके संज्ञान में भी सारी चीजें वहां पर पहुंच गई हैं अच्छे तरीके से। तो ये सारी सॉल्यूशन जो है 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, या हो सकता है जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो उस टाइम तक ये सारा सॉल्यूशन भर्ती बोर्ड ने अपना क्लियर कर दिया हो। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छे तरीके से पढ़िए, चाहे आप किसी भी तरीके से किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो विश्वास करिए। और प्रैक्टिस भैया जरूर करते रहना, रिवीजन भी करते रहना। कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। जरूरी नहीं कि आप सारी चीजें मुझसे ही पूछिए, मुझसे ही जुड़िए। आप जहां से भी, जिन भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आप वहां पर कमेंट करके किसी भी तरीके से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपका उद्देश्य केवल और केवल अपनी पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। जितने भी आपके साथी तैयारी करने वाले हैं उन सभी के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दिया करिए, जिससे और भी किसी का जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।